नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 3 तारीख है। मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। अली खामेनेई साहब के जनाजे को लेकर पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से बड़ा अलर्ट आया है और इसी के साथ ही ईरान ने 100 खुर्रमशहर मिसाइल्स तैनात कर दी है, खास तौर पर इस जनाजे के लिए। देखिए, ये ऐसी खबरें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले 6 दिन के अंदर ईरान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले ही ये कहा था कि इजराइल के निशाने पर अली खामेनेई साहब का जो जनाजा है, फ्यूनरल का जो पूरा प्रोसेस है, वो मोसाद और इजराइल के निशाने पर है। और देखिए, एक बार फिर अब ये बातें सामने आने शुरू हो गई हैं। कौन हमला करवाना चाहता है, किससे हमला करवाने के लिए कह रहा है, और पुतिन ईरान से क्या कह रहे हैं और ईरान की क्या तैयारी है, हर मुद्दे पर बात होगी और बड़ी टू द पॉइंट बात होगी। दाएं बाएं की कोई बात नहीं है। देखिए, जो पहली खबर मैंने आपको बताई, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। ईरान की तरफ से सीधा संदेश दे दिया गया है। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अगर इजराइल की तरफ से अली खामेनेई साहब के जनाजे को निशाना बनाया गया तो उसका नतीजा ये होगा, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। देखिए, जनाजे की तो एक प्रोसेस है ही, उसमें करोड़ों लोग शामिल होंगे, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और एक ऐसे लीडर थे जिनके पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और ऐसे हालात में ईरान के लिए बेहद इमोशनल मैटर है और अगर किसी ने इस जनाजे पर हमले करने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या करना है, ईरान ने अभी से तय कर रखा है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो जानकारी मेरे पास है, 100 से ज्यादा खुर्रमशहर मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के अलग अलग शहरों को लोकेट करके मिसाइल जो बेसिस होती हैं उस पर तैनात कर दी गई है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो मिसाइल्स हैं, बताया जा रहा है कि ये ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल का सबसे एडवांस वर्जन है। ये जितने दिन से सीज फायर चल रहा है, नॉन स्टॉप ईरान में मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। अगर कोई इस गलत फहमी में रहना चाहता है कि जंग रुक गई है और शांति हो गई है, तो इससे बड़ा भुलावा कुछ नहीं हो सकता। ईरान अच्छे से जानता है कि फिर से हमला होगा। नॉन स्टॉप ईरान में मिसाइल्स बनाई जा रही हैं और अब जो खुर्रमशहर मिसाइल्स का नए वर्जन आए हैं, ये ज़्यादा एडवांस है और हर मिसाइल 80 लोकेशंस पर हमला करने की क्षमता रख सकती है। यानी आप ये कह लीजिए, एक खुर्रमशहर मिसाइल 80 लोकेशंस को टारगेट कर सकती है। अब ऐसे में अगर एक साथ 100 मिसाइल्स फायर कर दी जाएं तो वो कितने लोकेशंस पर फायर करेंगी, आप अंदाज लगा लीजिए। एक मिसाइल 80 लोकेशंस पर टारगेट कर पाएगी और एक साथ अगर 100 मिसाइल फायर हो जाएं तो कितने मल्टीपल टारगेट्स इजराइल में तबाह होंगे। और ये अगर एक साथ फायर हो जाए, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल्स को जो है वो नहीं रोक पाएगा। ये बात तय है। अब देखिए, ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, ईरान की सेना का कहना है, ये दरअसल अहमद वाहिदी साहब कह रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं के जरिए कह रहे हैं कि जरा सी गलती की तो सीधा और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भूल नहीं पाओगे। ये जवाब ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची साहब, मैं हमेशा कहता हूं, बड़े नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। कभी कोई दाएं बाएं की बात नहीं करते और कभी बुरे से बुरे हालात हों लेकिन कभी गुस्सा नहीं होते और बड़े नपे तुले शब्दों में जवाब देते हैं। हमेशा मैंने उनको यही देखा है। बेहतरीन विदेश मंत्री, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अब इस बार वो भी गुस्सा है, वो भी नाराज़ है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो काट्स हैं, उनका जिस तरह से बयान आया कि हमले के लिए हम तैयार हैं और 24 घंटे में हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, वो दरअसल बयान जनाजे को टारगेट करने को लेकर ही था। जब अली खामेनेई साहब के जनाजे पर हमले की बातें सामने आई तो अब्बास अराक्ची साहब का भी खून खौल पड़ा और उन्होंने कहा, अमेरिका से कहा कि ये जो पालतू जानवर हैं इजराइल के, इनको काबू में रखो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक एक बड़ी मीटिंग हुई है इजराइल में। मोसाद और इजराइल की गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल थे उसमें, और उसमें बड़ा प्लान तैयार है कि क्या रुख रहेगा इजराइल का इस पूरे जनाजे को लेकर। कुछ भी हो सकता है। जो तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जिस ओर इशारा कर रही हैं, ये बेहद अगले 6 दिन बेहद सेंसिटिव हैं, ना सिर्फ ईरान के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। और इन 6 दिनों में अगर कुछ भी जरा सा भी गड़बड़ होता है, ये पूरे अरब में ऐसी आग लगाएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देखिए, ईरान के तो कई रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके बयान में देख रहा था,
वो तो अभी भी यही कह रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान को सब बातें छोड़ देना चाहिए, पहले अली खामेनी साहब की शहादत का बदला लीजिए, उनके हत्यारों से बदला लीजिए। ऐसे तमाम ईरान के रिलीजियस लीडर्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। अली निगजाद हैं, ये सांसद हैं वहाँ के, शायद तो संसद के उपाध्यक्ष भी हैं। इनकी तरफ से भी कहा गया कि अभी खामेनी साहब का बदला बाकी है, यानी सीधी वार्निंग दी जा रही है ईरान की तरफ से, चिलिंग वार्निंग्स जिसे कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले क्यों कह रहा था कि अली खामेनी साहब की, मैंने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि अली खामेनी साहब के जनाजे को लेकर जो है वो साजिशें हो रही है। देखिए, लॉरा लूमर है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी मानी जाती है और एक राइट विंग की नेता है ये, और एनालिस्ट है, और हमेशा से इनका जो अप्रोच होता है वो एंटी मुस्लिम मानी जाती हैं ये, और डोनाल्ड ट्रंप की लेकिन बेहद करीबी हैं और फार राइट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनकी तरफ से कल 3 बयान आए, शायद आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब का जो फ्यूनरल है, इसको लेकर उन्होंने कहा, अ फ्यूनरल फॉर खामेनी, ये लिख रही हैं वो अपनी सोशल मीडिया पे, अ फ्यूनरल फॉर खामेनी दैट्स व्हाट वी कॉल अ टारगेट रिच एनवायरनमेंट, और उसके आगे एक बॉम्ब की फोटो लगा रही हैं। मतलब अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें, उनका कहना है कि अली खामेनी का अंतिम संस्कार इजराइल के लिए ईरान पर बमबारी करने का बेहतरीन मौका है, और उसके बाद बम की तस्वीर लगा रही हैं। सोचिए आप, ये सोच है कुछ लोगों की, हैरानी होती है मुझे तो कभी कभी सोच के। उसके आगे और लिख रही है, द आईडीएफ हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू डू द फनीएस्ट थिंग। वही कह रही है, आईडीएफ इजराइल की सेना के लिए कह रही है कि इजराइल की सेना के लिए कुछ फनी करने का जो है वो बेहतरीन मौका है। फिर उसके बाद तीसरी भी पोस्ट कर रही हैं, एक सवाल के जवाब में तीसरा भी पोस्ट कर रही हैं, आई विल नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी टू सी द यूएस और द आईडीएफ बॉम्ब अ बंच ऑफ जिहादीज। वो ये कह रही हैं कि मैं, अगर अमेरिका और इजराइल हमले करती है तो मैं कभी मना नहीं करूंगी कि इतने सारे जिहादियों को टारगेट करने का मौका मिल जाए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, प्रोवोकेटिव भाषा एकदम। अब देखिए, स्वाभाविक है ईरान की तरफ से तो जवाब आना ही चाहिए, लेकिन एक बड़ी गौर करने वाली बात थी उनका ये बयान, इसको लेकर रूस की तरफ से जवाब आया। रशिया स्टेट कंट्रोल्ड आरटी जो है स्ट्रांगली कंडेम्ड द पोस्ट, आर्गुइंग दैट द मिलियंस ऑफ मॉर्नर्स इंक्लूडिंग women, children and elderly citizens and the foreign dignitaries are expected to attend the multi-day funeral ceremonies। रूस की तरफ से कहना है कि ये बयान जो है बेहद ही निंदनीय है, जो ये ट्रंप की करीबी दे रही है कि हमला करना चाहिए जनाजे को लेकर, इस तरह के बयान। रूस ने इसकी तीखी आलोचना की कि आप कहना क्या चाह रहे हो, इस जनाजे में जो है वो करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे शामिल होंगी, महिलाएं शामिल होंगी, ऐसे में ये बयान बेहद निंदनीय है। और रूस ने इसकी खुलेआम आलोचना कर दी, डोनाल्ड ट्रंप की इस सहयोगी और एडवाइजर के बयान की। इतना ही नहीं, पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से सीधा सीधा वार्निंग्स आई हैं, अलर्ट्स आए हैं ईरान के लिए कि ये 6 दिन तक बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। मुस्तबा खामेनी साहब टारगेट पर हैं, अहमद वाहिदी साहब टारगेट पर हैं, और जब जो शख्स अली खामेनी साहब पे हमला करवा सकते हैं वो उनके जनाजे पर भी हमला करवा सकते हैं। वो उसमें मौजूद जो वीवीआईपी पर्सनालिटीज़ हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग इनपुट्स हैं, केजीबी की तरफ से भी है, रशियन खुफिया एजेंसीज जो है उसकी तरफ से भी है, चाइनीज़ जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से भी है। इसके अलावा ईरान के पास अपने इनपुट्स हैं ही, और ये मान के चला जा रहा है कि ये 6 दिन कैसे बीतेंगे, क्या शांति से ये फ्यूनरल हो पाएगा या कोई हमला होगा, और हमला होगा तो उसके बाद ईरान का जो गुस्सा देखने को मिलेगा वो शायद पहले कभी किसी ने ना सोचा ना देखा, वो जवाब देगा ईरान। ईरान में जो वीडियोस मैं देखता हूँ वहाँ से, जो प्रदर्शन हर रात को प्रदर्शन होता है, लोग घरों में सोते हैं रात को जाके। ईरान में एक रात ऐसी नहीं जाती जिस दिन अली खामेनी साहब के लिए आंसू ना बहाए जाते और उनके लिए गुस्सा देखने को नहीं मिलता। मैंने इतिहास में, मैंने तो देखिए, मैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट ही रहा हूँ, मेरा काम ही है, 20-25 साल से मैं यही पढ़ता रहता हूँ सब कुछ। मैंने ऐसा अपने लीडर के लिए इतना ज़्यादा लगाव, प्रेम और रिस्पेक्ट जो अली खामेनी साहब के लिए ईरान की जनता के मन में है, मैंने इतिहास में तो नहीं देखा। अभी आपको याद आ रहा है क्या? मेरे को तो नहीं आता याद ऐसा कुछ। बच्चे से लेके छोटे छोटे बच्चे जो बोलना शुरू करते हैं वो भी उनसे मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं के लिए पहला शब्द ही उनका वो होता है।
तो हालात ये है साहब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है ईरान के मन में, और ज़रा सा एक गलत स्टेप, मिस कैलकुलेशन इजराइल का पूरे रीजन को एक ऐसी आग में झुलस देगा जो आप सोच नहीं सकते। अब देखिए इसमें जो है कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, कई खबरें हैं, मतलब 5-6 अलग अलग सोर्सेज से खबरें हैं इस तरह की कि अक्टूबर में, ये कल सरफेस हुई ये चीज़ें कि अक्टूबर में जो है एक डेट आ रही है टेंटेटिव कि अक्टूबर के आसपास नेतन्याहू फिर से हमला कर सकते हैं ईरान पे। बीच पे हो गया तो बीच में तो हो ही सकता है, लेकिन अक्टूबर की एक टेंटेटिव डेट आ रही है क्योंकि इजराइल में चुनाव है, और किसी तरह से उस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनके ऊपर जो मुकदमे में फंसे हुए हैं नेतन्याहू, उसको आगे, उसका जो ट्रायल है उसको आगे टालने के लिए नेतन्याहू और इजराइल जो है वो हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। इस तरह के इनपुट्स हैं, तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज इस ओर इशारा कर रही हैं, अमेरिका की भी और कई यूरोप की एजेंसीज भी। अब हालात ये है कि इसीलिए अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो तैयार बैठा हुआ है कि किसी तरह से, किसी भी सूरत में अमेरिका और ईरान का समझौता ना हो। अगर समझौता हो गया, एमओयू हो गया, तो इजराइल जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा और इजराइल की दाल नहीं गलेगी। यही वजह है, देखिए लगातार बमबारी हो रही है। कल लेबनान पे बड़े भयानक हमले हुए हैं, दक्षिणी लेबनान में मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, कुछ बॉम्ब्स तो ऐसे ड्रॉप किए गए हैं, ऐसा लग रहा है मान लो कि न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया हो, ऐसे मशरूम क्लाउड्स बन रहे हैं। बेहद भयानक हमले हो रहे हैं लेबनान पे। ऐसी हाल गजा में है, ऐसी हाल सीरिया में है। ये सब साफ साफ इंडिकेशन कर रहा है कि इजराइल एक प्लान तैयार कर चुका है कि किसी भी सूरत में अमेरिका से एमओयू साइन नहीं होने देना है, बात समझौता को आगे नहीं बढ़ाना है। अब भले डोनाल्ड ट्रंप जो है असल में अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया। देखिए 16-17 बेस जल गए। अरब देश जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम, ये भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने अरब देश हैं बड़ी तेजी के साथ अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्या वजह है इसकी, सोचिए आप जरा। आयरन डोम मजबूत करने में जुड़ा है इजराइल, और पूरे अरब देश जो हैं वो एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है साहब सबका हथियारों के मामले को लेकर। चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, एक एक देश जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से जो है वो मिसाइल खानी है, और वो मिसाइलें रोकने की हिम्मत नहीं है। तो अब कैसे करके, भाई अमेरिका तो रोक नहीं पाया, 16-17 बेस जला डाले, तो अब आगे क्या होगा। तो इसीलिए जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। अब इस बीच जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि अली खामेनी साहब के जनाजे को लेकर जो है वो बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से, सिक्योरिटी मेजर्स हैं तमाम। देखिए तमाम उनके वो आ गए हैं, गाइडलाइंस आ गई हैं कि कौन मौजूद रहेगा, उसमें वीआईपी जो पर्सनालिटीज़ है वो कहाँ रहेंगी। मुस्तबा खामेनी को लेकर अभी तक कोई बात साफ नहीं है कि क्या वो इस फ्यूनरल में मौजूद होंगे, क्या पब्लिक के सामने वो आएंगे, क्योंकि उन पर हमले का सीधा सीधा थ्रेट है और हो भी सकता है हमला। तो ऐसे हालात में क्या वो सामने आएंगे, एक अभी इसके बारे में ईरान ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक बात तय है जो साफ साफ दिख रही है, इस जनाजे पर हमला इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को छेड़ सकता है, सबसे बड़े युद्ध को, और ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी अगर अली खामेनी साहब के जनाजे पर हमला कर दिया तो। और इससे बड़ी मिस्टेक इतिहास की नहीं हो सकती। कई देशों के जो है वो नक्शे से गायब हो जाएंगे अगर इस जनाजे पर हमला हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कई बड़े अपडेट्स अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच।